अच्छी बात है, भगवान राम को लेके चला जाए, लेकिन यहाँ आए हुए लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि जन्मदाता ही भगवान होता है ना? बोलिए, जन्मदाता ही भगवान होता है ना? तो भगवान राम को पैदा किसने किया? माँ बाप ने। तो असली भगवान को माता पिता हुआ, असली भगवान तो माता पिता हुआ। हम अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, दूसरे की सेवा करने के लिए परेशान करते हैं। इस नाते हम आपसे कहना चाहता हूं, एक तरफ भगवान राम के नाम पे मंदिर बनाने के लिए आपसे वोट मांगा जाएगा, और दूसरी तरफ हमारे पास सवाल है। यहाँ इतने लोग आए हैं, आप बताओ, इतने लोग बिजली के बिल से परेशान हो, जरा हाथ उठाओ। आप बताओ, भगवान राम का मंदिर बन जाए तो बिजली का बिल माफ हो जाएगा? देखो, हम लोग, हमारे भाई धर्मेंद्र धनखड़ जी, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करें। हमारे शिव कुमार धनखड़ जी यही है, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करेंगे। इन साथियों ने हमसे कहा कि नेताजी सीतापुर आइए। इस वीक में एक दिन हमको हो ही गया था सीट आए हुए। हमारे माननीय गया प्रसाद अद्वानी जी यही कहीं होंगे, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। इन्हीं के घर में पहले जब आया तो इन्हीं के घर खाना वाना खा के इन्हीं के सोया। इधर के लोगों को लगा कि कैसा मंत्री है, गांव में खा के सोता है, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं रहती है। मुझे परवाह सिर्फ आती है इस देश में वंचित समाज की, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की चिंता रहती है। इस नाते हम अपने हिंदू पर आना चाहते हैं। आप बताओ, अभी आपने कहा कि बिजली का बिल माफ होना चाहिए, माफ होना चाहिए ना? आप देखो, भारतीय जनता पार्टी ने आपके घर में एक मीटर बैठा दिया, मीटर बैठा है ना, ये बिल टनाटन भेज रहा है। जो भाजपा का मीटर है वो टनाटन बिल भेज रहा है आपके यहाँ, 5,000, 8,000, 10,000, 15,000, एक लोगों के यहाँ तो 1-1 लाख का बिल आ गया है। तो आप बताओ, बिजली का बिल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम यहाँ बैठे हुए जितने हमारे नेता हैं, आप लोग हैं, आप लोग इस देश के मालिक, आप इस देश के जज हो, फैसला आप देते हो, काम देते हो, नेता आप बनाते हो। ये नेता लखनऊ दिल्ली जाके कानून बनाते हैं। 22 के चुनाव में हम कानून बनाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल 5 साल माफ करना चाहते हैं। ये कानून उत्तर प्रदेश में लागू करना चाहते हैं। अब आप बताओ, 5 साल लगातार घरेलू तो बिजली का बिल कितने लोग माफ कराना चाहते हो? देखो, तेरे बीच में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता आवे, उसे खाली यही सवाल करो कि नेताजी, दिल्ली में 201 यूनिट बिजली, दिल्ली सरकार 201 यूनिट बिजली 70 रुपए में बेचती है। किसको? दिल्ली सरकार, वहां की जनता को। और हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश की जनता को 201 यूनिट बिजली 2,300 में बेचती है। 201 यूनिट बिजली 70 रुपया में, और उत्तर प्रदेश में 201 यूनिट बिजली 2,300 रुपया में। बताओ, अन्याय है कि नहीं है? वहां दिल्ली में बिजली का जो सप्लाई है लोहे के तार पे है, और आपके यहाँ सोने का तार है। फिर महंगा क्यों? फिर महंगा क्यों? इसी नाते हम लोगों ने तय किया है
आपके जेहन में होगा कि रुपया कहां से नेता तो बोल दे रहे हैं। अभी आपने देखा कि देश का खरबों रुपया लेके गुजराती भाग गए, खरबों रुपया गुजराती लेके भाग गए, कोई बोला नहीं, बोले के भाग गए ताकि हम नहीं जानते। 2022 में घरेलू बिजली का बिल 5 साल लगातार हम लोग माफ करके दिखाएंगे। ये कानून उत्तर प्रदेश में हम बनाना चाहते हैं। दूसरा काम, हम जहां से विधायक हैं, आपका एक जिला है उत्तर प्रदेश का गाजीपुर, जहुराबाद विधानसभा है। हम अपनी विधानसभा में 4.5 साल हो गया 6 करोड़ 12 लाख रुपया इलाज के लिए, ऑपरेशन के लिए लोगों को दे दिया। आप यहाँ आए हो, हम आपसे पूछ रहे हैं, आप बताओ आपके क्षेत्र का विधायक 100 रुपया दिया किसी को दवाई के लिए? ये रुपया कहाँ जा रहा है? ये रुपया कहाँ जा रहा है? हम भी तो विधायक हैं, हम तो विधानसभा के अंदर चुनौती दिया और मुख्यमंत्री को कहना पड़ा कि उत्तर प्रदेश में 403 विधायकों में इकलौता विधायक ओम प्रकाश राजभर है जिन्होंने 18 महीने में 3 करोड़ 62 लाख 77 हजार रुपया गरीबों के इलाज में देकर के बीमार थे। ये बात मुख्यमंत्री को कहनी पड़ी विधानसभा के अंदर लखनऊ में। मैंने जब अध्ययन किया तो मुझे लगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हम लोगों को ऐसा ब्रह्मास्त्र दिया है। जैसे अगर रामायण की बात करिए तो जब हनुमान जी अशोक वाटिका में गए तो मेघनाथ के सारे हथियार फेल हो गए, तब उन्होंने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया, तब हनुमान जी को पकड़ के ले गए रावण के दरबार। जब रावण के दरबार में ले गए मेघनाथ, तो मेघनाथ ने जब पूरी कथा कहानी बताई कि पिताश्री मुझे इसे पकड़ने के लिए ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करना पड़ा, तो रावण ने कहा कि कौन सा गुण इसमें है कि ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करना पड़ा? ठीक उसी ब्रह्मास्त्र से भी बड़ा पावर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको वोट रूपी ब्रह्मास्त्र दिया है। ये वोट रूपी ब्रह्मास्त्र आप जिसको चाहो उसको गद्दी से उतार दो, जिसको चाहो उसको गद्दी पे बैठा दो। ये है पावर आपके पास। इसी बात के हमने जब अध्ययन किया, हमने निर्णय किया 2022 में उत्तर प्रदेश में एक कानून, कोई भी गरीब किसी जाति धर्म का हो, वो बीमार होता है, चाहे वो प्राइवेट में इलाज करावे चाहे सरकारी में, जितना रुपया लगेगा उतना रुपया सरकार देगी, गरीबों का इलाज फ्री में होगा। ये कानून उत्तर प्रदेश है। आप बताओ ये कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? कितने लोग चाहते हो कि बनना चाहिए? सब लोग चाहते हो बनना चाहिए। तीसरा कानून, ये हमारी जो छोटी छोटी देख रहे नेता हैं, बढ़िया पार्टी कोदम पे हो लोग का लाभ खुले हो, ये लोग लाल लाल होता है, लंबा होता है, मोटा होता है, लेकिन घबराइए नहीं, हम ठीक जुगाड़ में तीसरा कानून बनाऊंगा। तीसरा कानून क्या है? एक समान शिक्षा, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी, एक समान शिक्षा। जो पाठ्यक्रम सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाएगा वही पाठ्यक्रम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाएगा। पहला शिक्षा के सवाल पे पहला कानून। दूसरा कानून, एक समान शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा। तीसरा कानून, स्नातकोत्तर तक फ्री शिक्षा, कापी किताब फीस दवाई भोजन वजीफा कपड़ा जूता मोजा टाई बैग साइकिल फ्री। एक समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा। इतना देने के बाद जो माँ बाप अपने बेटा बेटी को स्कूल नहीं भेजेगा, ऐसे माँ बाप को जेल भेजने का भी कानून बना करके दिखाऊंगा। बोला ये कानून बना के चाहिए कि न बनेगा? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने पहला स्लोगन दिया, शिक्षा, शिक्षित हो। 70 साल से हम हमारे माँ बाप वोट दे रहे हैं, हमारे
लेकिन शिक्षा के सवाल पे सरकारों का ध्यान नहीं आता। इस नाते 22 की सरकार बनाओ और 22 की सरकार बनाकर हम आपको गारंटी के साथ देता हूं, एक समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, स्नातकोत्तर तक फ्री शिक्षा का कानून उत्तर प्रदेश में बना के दिखाऊंगा। चौथा कानून, देश का रुपया गुजराती लेके भाग गए। कितना रुपया है? आपका रुपया। आप बीड़ी पीते हो, सलाई खरीदते हो, कपड़ा खरीदते हो, साबुन तेल खरीदते हो, जो भी सामान खरीदते हो उस पर टैक्स लगता है। उसी टैक्स का पैसा आरबीआई में जमा होता है और उसी आरबीआई से गुजराती रुपया लेके भाग गए। और मोदी जी क्या कह रहे हैं? जब रुपया लेके भाग गए, कोई 1000 करोड़, कोई 10,000 करोड़, कोई 500 करोड़, कोई 800 करोड़, तो मोदी जी कह रहे कि सब के सब डिफाल्टर हैं, जिनका कर्जा माफ कर दिया गया। बारे मोदी जी, अगर वो डिफाल्टर ने कर्जा माफ कर दिया तो घबराओ नहीं, ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगा और नौजवानों को लोन बैंक से बिना गारंटर का लोन दूंगा, बिना गारंटर का। राशन कार्ड, आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड, पैन कार्ड लेके जाओ, बैंक में लोन मिलेगा। और गारंटी के साथ कहता हूं, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 5 लाख लोन ले लो। परचून की दुकान, कपड़े की दुकान, रेडीमेड की दुकान, मेडिकल की दुकान, टेम्पू के लिए, पिकअप के लिए, मैजिक खरीदने के ले लो लोन। एक शर्त होगी, जितना लोन लेना हो ले लो, हम रहेंगे सत्ता में, हम दिलाएंगे। 4 साल लगातार हमारा निवेदन है, लोन लेने के बाद 4 साल लगातार एक भी रुपया मत जमा करना, बैंक से नोटिस आवे आने देना। हम तो रहेंगे लखनऊ में, एक भी रुपया मत जमा करना। चौथे साल कैबिनेट की मीटिंग बैठाऊंगा और कैबिनेट की मीटिंग बैठा के कानून बना दूंगा कि जिन लोगों ने एक भी रुपया नहीं जमा किया, ये सब के सब डिफाल्टर हैं, सबका कर्जा माफ कर दिया जाएगा। आप बताओ, मोदी जी काम कर सकल? बोला हम लोग ना कर सकेगा। बोला जब मोदी जी हमारे का वोट लेके वो गुजराती का कर्जा माफ कर सकल, तो हम लोग अपने वोट से अपन कर्जा माफ करके कानून ना बना सकीला। 5वां कानून उत्तर प्रदेश में, 5वां कानून, जो परिवार, जिस परिवार में नौकरी और रोजगार नहीं, हम गारंटी के साथ कहता हूं, जिस दिन सत्ता मिलेगी उसी दिन 3 महीने के अंदर सर्वे करा करके जब तक उस परिवार में रोजगार और नौकरी नहीं दे दूंगा, तब तक हर महीना 10,000 रुपया उसको जीविका उपार्जन की व्यवस्था कराई जाएगी। ये सरकार करेगी। अब आपके दिमाग में होगा कि पैसा कहां से आएगा? पैसा की कमी नहीं है। जितना नेता रुपया लुटत मसा हम जानत भाई ने, आपके क्या बता, खाली नेता लोग चोरी कर छोड़ दे तब भारत फिर सोने का चिड़िया हो जाएगी। ये रुपया लुटत मसा। और देखा आगे, हम सब लोग वोट दे लिए अच्छे दिन बदे ना, अच्छा दिन लिया बदे कितना जने वोट दे रहे, हाथ उठावा। सब लोग अच्छा दिन लिया बदे। अब देखा, जब हमारे का बुरा दिन रहल, तो गैस सिलेंडर 400 रुपया में भरा जाता रहा। अब तो अच्छा दिन आ गया, अब तो सस्ता होकर हुई। कितना में इधर है? 900। जब हमारे का बुरा दिन रहल तो सरसों का तेल 50 रुपया किलो रहल या लीटर रहल। अब सरसों का तेल तो 30-35 में बिचात हुई 200 रुपया। अरहर की दाल जो 55 रुपया 52 रुपया किलो मिलती थी केजी, आज वो अरहर की दाल 100 रुपया पार हो गई। जो पेट्रोल 60 रुपया में मिलता था लीटर, अब वो चला गया 100 पार। जो डीजल 60 रुपया 55 रुपया लीटर था,
अब वो डीजल 100 शतक बनाने वाला है, 3-4 रन बाकी है ना? अब बताओ, आप लोग ईमानदारी से बताओ, अच्छा दिन तो हमने लिया दिल्ली, तब बुरा दिन ठीक हो कि अच्छा दिन ठीक हो? तो हम ये भाजपाई से कहिला, ये भैया लोग अच्छा दिन तू लोग ले ला, हमारे का बुरा दिन लौटा दा, ताकि गरीब आराम से जी खा ले। अभी भाजपा के एक बुकलेट छपी है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी 1 नंबर। अब हमसे सुना, मोदी जी और योगी जी बादा से बलिया में गंगा जी में लाश तैरत रहा 1 नंबर, दिखलेगा कि ना दिखलेगा? बादा से बलिया तक गंगा जी में लाश तैर रही थी 1 नंबर। भारतीय जनता पार्टी महंगाई लियावे में 1 नंबर। बोला 1 नंबर हो कि नहीं हो? और एक चीज हरण हुआ था महाभारत में, द्रौपदी का, कौरवों का नाश हो गया था। और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में 3 चीज हरण हुआ है, 3 1 नंबर। हुआ कि नहीं हुआ? थानों पर, थाने पे चले जाओ, तहसील पे चले जाओ, जिले पे चले जाओ, थाने का हाल ही है। आप क्या बहेलिया रहता, बारिया था, बिया रहता, गिनती नहीं। यहाँ आए हुए लोगों, हम लोग मिस्त्री में खड़े हैं, कम से कम 40,000 वोट खाली बंदी का है, वो है कि नहीं है? लेकिन गिनती नहीं है। ये बोले कि लोग बाउसा बन रहा, ये लोग छत्री बन रहा कि हम एकदम असली छत्री है। हम लोग से कहीं गोभी को पत्ता डालने का पड़ा और घूम के कहा कि हम एकदम राष्ट्रपति है। अरे हमको गांधी जी जब इस देश के सामंतवादी लोगों ने, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी हमको आपको अधिकार दिलाने की बात कर रहे थे, तब यहाँ के सामंतवादी लोगों ने गांधी जी को आगे करके ऊंचा बनो अभियान चलाया। तब हरवंशी का हम छत्री, हर का हम छत्री, बाल का हम छत्री, सब क्षत्रिय बन गए। और छत्री बढ़त बढ़त पता है कि दरिद्र हो गया, राय का ठिकाना नहीं बा। जाके घर देखना तो लगी कि ऐसे बढ़िया तो मुसार पाए, अब ये मनवासी होने कहेगा। तो साथी, हम लोग अपने अधिकार के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जो हम लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान दिया है, इस संविधान को खत्म करने की तैयारी में है। तो बताओ, संविधान को बचाएगा कि न बचाएगा? जो हम लोगों को आजादी, हमारे तमाम महापुरुषों ने लड़ करके आजादी दिलाई, उस आजादी को बरकरार रखा जाए कि न रखा जाए? कितने लोग आजादी को बरकरार रखना चाहते हो? लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमको आपको समझाते हैं हिंदू मुसलमान, अपना क्या करते हैं? मुसलमानों के बेटा से शादी करते हैं। प्रवीण तोगड़िया अपनी बहन की शादी मुसलमान से, लाल कृष्ण आडवाणी, गुरली मनोहर जोशी अपनी बेटी की शादी मुसलमान के बेटा से, वो रोटी बेटी का संबंध करत मन। हमने के का कहत मन? मुसलमान हिंदू खतरे में है, चलो भाई मान ले हिंदू खतरे में हो, तब मुसलमानों के जेब पर सुरक्षा लगाओ का? सिख ईसाई जैन फारसी के सुरक्षा लगाओ? चलो मान ले हम लोग खतरा में है, तो हर सरकार अगर मोहन भागवत के 35 सिपाही सुरक्षा में लगा सकला, तो वही में से हटावा सबकी यहाँ से, जितना हिंदू होंगे सबके दूर के सिपाही लगा दो, सब सुरक्षित हो जाएगी, लोग खतरे में रहेंगे। ये खाली वोटे वाले खतरा, हमारे खतरा में ना आई, खतरा रहने का खुशी हो। आई बता देती ना कि विधानसभा के अंदर योगी जी से कह देते हैं, गृह मंत्री से भी कह दिया हूँ, प्रधानमंत्री से मिल के कह दिया हूँ कि 2022 में उत्तर प्रदेश में दुनिया में 2 नंबर का झूठा अगर कोई हो, दुनिया में अगर 2 नंबर का झूठा कोई हो तो योगी आदित्यनाथ। देश में अगर 1 नंबर का झूठा कोई हो तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 1 नंबर का झूठा।
अब आप कहेंगे कि ये कैसे बोल रहे हैं? अब आप बताओ, मोदी जी ने कहा कि 15-15 लाख की, हम कह रहे हैं कि मोदी जी कहना बोला, मोदी जी कह रहे 15-15 लाख मिली, खाता खुल जाई, खातो खुल गया, लेकिन समझी ना बोला खाता खोलना जब पासबुक बनवाने देगा तो 500 और ले लेगा। अब सोच लगा कि 500 के हिसाब से अगर 1 करोड़ खाता खुलल तो 500 करोड़ तो हल मिल रहा। कोई के खाते में 15 लाख रुपया आया नहीं आया। मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, नौकरी मिलल नहीं मिलल। अब मोदी जी ने कहा था महंगाई कम करेंगे, तो बोला महंगाई कम है, तो बोला झूठा है कि ना है। अब भाजपा के लोग कहना यशस्वी प्रधानमंत्री कि कौने बात का यशस्वी है? ये भारतीय जनता पार्टी के जितने दलाल हैं 420 है, फराट है, यही लोग बड़े यशस्वी हो सकता। लेकिन ये गरीबन बने जहर साबित हो रहे साथी, महंगाई ला करके इतना भ्रष्टाचार देश में व्याप्त हो गया है। इस नाते हम लोग लेके आ रहे हैं। इस नाते आपसे कहना चाहूंगा कि साथी खुदा उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद के लिए तैयार होता है। तो हम आपसे कहना चाहूंगा कि आप अपने बेटे को बेहतर शिक्षा, आपको रोजगार, आपको नौकरी, आपको प्रदेश में अमन चैन कायम हो, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ें। हिंदू मुसलमान करने में देश का नुकसान हो रहा है, भारत पाकिस्तान करने में देश का नुकसान हो रहा है। हम तो भाजपाइयों से कहना चाहता हूं, अगर तुलना करना है, नकल मारना है तो चीन से तुलना कर लो और हमारी खाली बात मान लो। भाजपा के लोगों चुनौती देता हूं, मेरी बात अगर गलत हो तो मत मानना, जो सजा देना हम लेने को तैयार हैं। चीन को लाइसेंस दे दिया है भारत के उपभोक्ता बाजार में माल बेचने का, चीन को लाइसेंस दे दिया है भारत के उपभोक्ता बाजार में चीन का बना हुआ माल बेचने के लिए। हम भाजपा से यही कहता हूं, सिर्फ चीन का लाइसेंस तुम निरस्त कर दो, भारत में करोड़ों नौजवानों को रोजगार मिलने लगेगा, करोड़ों। ये लोग का कहना नहीं चीन का माल सस्ता हो तो यहाँ नौजवान तो बेरोजगार होता हो, कैसे करता? आप बताओ, चीन का लाइसेंस निरस्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब तक चीन का लाइसेंस निरस्त नहीं होगा, आवश्यकता ही उत्पत्ति की जरूरी है। जब सामान नहीं रहेगा साथी तो निश्चित है दावे के साथ कहता हूं, छोटे छोटे प्लांट लगेंगे, कारोबार लगेंगे, नौजवानों को रोजगार मिलेगा और माल तैयार होगा और आपके बाजार में बिकेगा वही सामान। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग आपका रोजगार छीनना चाहते हैं, आपका हिस्सा छीनना चाहते हैं। इस नाते भाई धर्मेंद्र धनगर जी, हमारे शिव कुमार धनगर जी और हमारे तमाम साथी रात दिन मेहनत में लगे हैं। जब भी इनको टाइम मिलता है और हमारे विषय में भाई आप लोग जान जाओ, आधी रात को भी जरूरत है, शिक्षित को संगठित को संघर्ष करो। हम शिक्षित भी कुछ हो गए, हम कुछ संगठित भी हो गए, हम कुछ लोग भी मिल करके साथी हम संगठित होकर संघर्ष कर दे। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको सत्ता में पाने के लिए। और आज हम तो ललकारे हैं, चला हमसे अगर क्रोध करे तो भाजपा के लोगों तो चलो सामने मुजफ्फरनगर सहारनपुर बात पर तेरी जमानत जब्त करा दूंगा, चलो सहारनपुर मंडल, चलो बुंदेलखंड में 19 विधानसभा, अब बुंदेलखंड में तेरा खाता नहीं खोलने दूंगा। भाजपा के लोगों, तुझे जो घमंड है, तेरा घमंड तेरा काम खा जाएगा, तेरा जो काम किया खा जाएगा। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। आप बतावा कोरोना रहल, कोरोना एक रोग रहल, कोरोना में लोगों के दवाई, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और अस्पताल में बेड का जरूरत रहल। योगी जी और मोदी जी बंगाल में वोट मांगा है, के वोट का जरूरत रहल। अब जब हमारे के हिस्से का बात हो, अधिकार का बात हो, सम्मान का बात हो, अब इन्होंने वोट मांगा। घबरा मत, एक बार तो लोग के ऐसा वोट हम दिया है
कि पता न पहियन, वो पता न रघुपति राघव राजा राम पता न पावे। इनका उनका दवाई कोई न कह पाई, हम तो ठीक है। नहीं आप बताओ, आप देखते जहां हम खड़ा है, हम आज आपके बीच में कह के जाते, कोई माई गलत पैदा ना हो ये भाजपा के जीता दे, कोई माई गलत पैदा ना हो। यहाँ मोदी जी का योगी जी मुड़ी नीचे बोर्ड ऊपर कर रही है, तब वो भारतीय जनता पार्टी के ना जीता पाएंगे। यो नोट करना, देखा क्या होगा। अभी तो मैं सही आ रहे, अब अगली बार जब इधर हम चुनावी मूवमेंट में निकलेंगे, परमिशन मिल गया तो ओम प्रकाश राजभर ऐसे नहीं आपको दिखाऊंगा, आपको आश्चर्य होगा। बहुत लोग परेशान रहते हैं, भाई प्रदीप वर्गवंती जी खड़ा हो जाए, विमलेश वर्गवंशी विधानसभा पति बाबू सिंह कुशवाहा, रामधनी बिंद, राम ताराकर, राम ताराबिंद, रामकांत कश्यप, अनिल चौहान, कृष्णा पटेल, हम लोग 10 लोग मिलकर एक मोर्चा बनाए। अभी मोर्चा जब बर्बाद हो तो पसीना छूटत हो। इस नाते साथी आपसे सिर्फ इतना कहूंगा, अपने हक के लिए लड़ो, अपने अधिकार के लिए लड़ो, अपने सम्मान के लिए लड़ो, किसी दूसरे के लिए नहीं। आप ओम प्रकाश की लड़ाई नहीं, आप अपनी लड़ाई लड़ो। जिस दिन आप अपनी लड़ाई लड़ने की तैयारी करोगे, उसी दिन दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको हिस्सा लेने से कोई रोक ले। ये है पावर, और वो पावर बाबा साहब ने दिया। अगर ये वोट में पावर होना हो, हमें पंचायत चुनाव भाई दारू पिया होता ना, काहे वाले पिया होता ना, वोटवा में पावर होता ना, जब तक वोट ना गया तब तक पियोगे ना। आप वोट जीत गए बड़ा पियावत है, अब चुनाव आई तब फिर पिए न सर। इन्होंने तो गलत थे, दारू पिया के, मुर्गा किया के, धोती बांध के खाली वोट लेने का तरीका, इससे सावधान होने की अपील करते हुए साथी, हम बहुत कुछ नहीं, अभी सिर्फ इतना बात कहूंगा। महंगाई से निजात चाहते हो, 5 साल लगातार घरेलू बिजली का बिल माफ करना चाहते हो अपना, और 5 साल गरीबों का इलाज फ्री में, एक समान शिक्षा, युवा शिक्षा, स्नातकोत्तर तक फ्री शिक्षा चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी भागीदारी सरकार को कर दो, हम आपको इसी बात के